बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, जूँ जूँ इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो रहे हैं, जूँ जूँ नवाज़ शरीफ की जो तबीयत है वो फिर से नासाज हो रही है। आज फिर से नवाज़ शरीफ को दौरा पड़ा है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा इमरान खान साहब के हक़ में, और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक़ में भी फ़ैसले आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई का अमल भी शुरू हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ इस हवाले से भी शेयर करनी है। साइफ़र केस अब पक्का ख़त्म हो गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। आज की कार्रवाई क्या रही, और दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी को जो गिरफ़्तार किया गया था, उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी इस्तदा को आज मुस्तरद किया गया है और जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, अदालती प्रोसीडिंग है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाजरीन, आपको जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब साइफ़र केस के हवाले से देता चलूँ। साइफ़र केस में एक मरतबा फिर से स्टे दे दिया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की साहब की जानिब से। इससे पहले भी जो स्टे दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 2 रुकनी बेंच था गालबन, और उसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे, और बल्कि वो जो ट्रायल था वही कालअदम करार दे दिया गया था। और ट्रायल कालअदम करार देने के बाद ये कहा गया था जी कि दोबारा से ट्रायल शुरू किया जाए और ओपन ट्रायल ये होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो आप अदालत से, खुसूसी अदालत से इस्तदा करेंगे और सिर्फ एक प्रोसीडिंग या उस हद तक जो प्रोसीडिंग है उसे डिक्लेयर करके आप इन कैमरा कर सकते हैं। लेकिन ओपन कोर्ट जो ट्रायल है वो साइफ़र केस में किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि ओपन कोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 प्रोसीडिंग्स हुई, और जब सही खबरें बाहर आना शुरू हुई और इमरान खान साहब के जो बयानात थे या इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो बाहर आना शुरू हुई, तो उसके बाद बहुत सारी जगहों पर कांपे जो हैं वो टांग गई, जिसके बाद दोबारा से इमरान खान साहब का जो ट्रायल था ये इन कैमरा शुरू हो गया। फिर इस सारी प्रोसीडिंग को माफ़ कीजिएगा, इस सारी प्रोसीडिंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो वकील थे इस केस में। तो आज क्या हुआ है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने स्टे दे दिया है, और एक किस्म की आप कहें कि प्रोसिक्यूटर के या अटॉर्नी जनरल के आज परखच्चे उन्होंने उड़ाकर रख दी हैं। जो सवालात उन्होंने पूछे हैं, एक किस्म के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए, उसमें ये तासुर मिला कि तौहीन एक किस्म की इस अदालत की गई हुक्म ना मानकर। बहरहाल नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं, और साथ ही साइफ़र केस रोकने का जो हुक्म है ट्रायल वो दे दिया है, और ये 11 जनवरी तक ट्रायल रोकने का हुक्म दिया गया है कि 11 जनवरी तक अब इमरान खान का ये जो साइफ़र केस का ट्रायल है ये नहीं हो सकता। इसकी जो समात का हवाला है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समात की और कहा कि यहाँ पर मुझे 2 सवालात के जवाबात चाहिए। इस अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों हुई, ये सवाल पूछा गया और इसका कोई जवाब नहीं था। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं, तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। चले, आपने सिक्योरिटी की वो बताई जी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं हो सकती, ये सिक्योरिटी वजूहात है, अडयाला जेल में करेंगे। आपने वहाँ पर कर ली, ठीक है, सिक्योरिटी का था, हमने कोई मुदाखलत नहीं की। तो आपने ओपन ट्रायल क्यों नहीं की, मीडिया को अलाउ आपने क्यों नहीं किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इन कैमरा करने की जज की वजूहात देख लें, इसमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं। ओपन ट्रायल किया है, ये वाजे कर चुके, ओपन ट्रायल क्या है ये वाजे कर चुके हैं, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे वो आ सकता है, यानी कि जो 1-2 प्रोसीडिंग्स में ओपन ट्रायल भी किया गया, मीडिया को अलाउ किया गया, उसमें भी चुन चुन कर तुम आ जाओ तुम आ जाओ। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है, रिमार्क्स दिए हैं कि इस तरह से ओपन ट्रायल नहीं होता कि तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। ओपन ट्रायल ये होता है कि जो मर्जी आना चाहे वो आ सकता है। अच्छा, इस पर अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे वो आ सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं होता, इस बारे में बाकायदा आर्डर होना चाहिए, क्या जिरा मीडिया की मौजूदगी में की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन 3 अफराद की जिरा हुई वो साइफ़र के कोड और डी कोड से मुतल्लिक थे। साइफ़र से मुतल्लिक सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि इन कैमरा का सेशन 14 का आर्डर फील्ड में है, इसकी मौजूदगी में क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 से 25 गवाह तक के मीडिया
जो गवाह थे उनके बयान मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने इस जजमेंट में ओपन ट्रायल को समझने की कोशिश की है, क्यों नहीं समझते। कभी कभी अच्छा भला केस होता है, लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल मीडिया को इजाज़त नहीं थी। ये अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं, जब इस प्रोसीडिंग के बाद अटॉर्नी जनरल वापस जा रहे थे तो मीडिया ने घेर कर उनसे वो सवालात भी पूछे, उनकी वीडियो भी आई है जी कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि मीडिया को इजाज़त थी और मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, लिस्टें कहाँ से आई थी जो मीडिया वहाँ पर अंदर मौजूद था, हम जो लोग कवर करने वाले हैं हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इसका भी कोई अटॉर्नी जनरल के पास जवाब नहीं था। तो बहरहाल इसमें फिर एक और ये भी बताता चलूँ कि जो अब इसमें गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो गए हैं, वो अब लग रहा है कि एक मरतबा फिर से अगर ये ट्रायल चला तो दोबारा से वो सारा प्रोसीजर शुरू होगा और ये इन कैमरा नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो ये ओपन चलेगा। ये आज क्लियर कर दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। और इसमें जो नोटिस वगैरह हैं, हुक्म इम्तना भी किया गया है और अब 11 जनवरी को समात होगी। 11 जनवरी को आगे इसके ऊपर जो मज़ीद फर्दर डिटेल्स हैं, जो जवाब वगैरह मांगे गए हैं, वो अदालत को दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक और अहम मामला भी था और वो था जी कि इमरान खान के कागजाते जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अभी चेयरमैन है तो उन्होंने मुलाकात करनी होनी है इमरान खान साहब से जेल में और अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके हवाले से मुशावरत और टिकटों को जारी करने के हवाले से मुशावरत करनी होती है। तो ये भी दरख्वास्त आज लेकर आए हुए थे बैरिस्टर गौहर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इस दरख्वास्त के ऊपर समात की है और नोटिस जारी कर दिए हैं सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को और उनसे ये कहा है जी कि आएँ और कल आप इसके ऊपर जवाब दें ताकि इसका भी कोई फ़ैसला हो सके और इमरान खान साहब और बैरिस्टर गौहर को, अगर जब तक इमरान खान साहब जेल में रहते हैं, उनको इजाज़त हो कि आगे वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शंस हैं, इनके हवाले से जो मुशावरत है वो की जा सके। तो इस दरख्वास्त में भी इमरान खान साहब की इस्तदा इनिशियल इस तरह से मंजूर हुई है कि नोटिस सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को जारी कर दिए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जिनके साथ कल जो सलूक किया गया, वीडियो उनकी सामने आई, धक्के मारे गए, उन्होंने आज बयान भी दिया और आज बयान देते हुए वो रोए भी कि क्या सलूक उनके साथ किया गया। यानी कि उन्होंने दो अफसरान के नाम लिए कि इन्होंने, एक ने लातें मारी, एक ने गालियां दी और उनके सीने में दर्द भी हुआ और रात जिस जगह पर उनको रखा गया जेल वगैरह में या जिस भी जगह पर, वहाँ पर काफ़ी ठंड वगैरह भी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रीज़र टाइप कोई जगह है और उससे ठंड आ रही है। फिर इसके अलावा जो उन्हें सीने में तकलीफ़ की, उन्होंने रात को शिकायत की। उस पर जब उन्होंने कहा जी कि शाह महमूद कुरैशी ने कि उनको तकलीफ़ हो रही है, तिब्बी इमदाद वगैरह दी जाए, तो उस पर भी इनकार किया गया। और फिर उन्होंने कहा जी कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये उनका बयान था अदालत के सामने और इस दौरान वो रो भी पड़े, अबदीदा भी हुए। बहरहाल रिमांड मांगा गया, जिस्मानी रिमांड मांगा गया शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद हुई है और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कर दिया गया और वापस अडयाला जेल भेज दिया गया है। तो 30 रोज़ा रिमांड का ये आ रही है। खैर वैसे 30 रोज़ का होता नहीं है, 14 रोज़ का ही होता है। बहरहाल जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, वो नहीं दिया गया, इस्तदा मुस्तरद हुई है और 14 रोज़ के लिए उनको जुडिशल कर दिया गया है और अडयाला जेल भेज दिया गया है शाह महमूद कुरैशी को। तो शाह महमूद कुरैशी को भी आज पेश करना लाजमी था। तो ये उनके हवाले से भी एक अपडेट थी। आगे चलते हुए नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए अच्छी खबर है। कुछ कारकुनान पहले भी रिहा हो गए थे और अब खतीजा शाह, जो गुज़श्ता 7 माह से मुख्तलिफ़ अदालतों में उनकी पहले होती थी ज़मानत उनकी होती थी, फिर उसके बाद एक नए मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी हो जाती थी। पहले लाहौर घूमती रहीं, फिर इधर उधर शहरों में और आखिर में कोयटा अदालत में खतीजा शाह जो है उनका मामला रखा गया और कोयटा में उनको ले जाया गया। तो बहरहाल अब ये इतला सामने आई है कि कोयटा की अदालत ने भी खतीजा शाह को ज़मानत पर रिहाई दे दी है और जो कोयटा वाला मुकदमा था उनका उससे डिस्चार्ज कर दिया है। और अभी तक दोबारा कोई ऐसी इतला सामने नहीं आई कि उनकी फिर से जो गिरफ़्तारी है वो डाली गई हो, क्योंकि उनकी जो एक तस्वीर आ रही है वहीं कोयटा अदालत के बाहर से, तो उनकी जो बेटी है, गालबन बच्ची है और उनकी जो फैमिली वगैरह है वो उनके साथ मौजूद है। और अगर दोबारा डालनी होती गिरफ़्तारी तो ज़रूर पुलिस वहाँ पर मौजूद होती और रिहाई के साथ ही वो गिरफ़्तारी डालती, लेकिन जिस तरह फैमिली से वो मिल रही हैं और वापस जा रही हैं तो उनको दोबारा अब गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल ये रिहाई का सिलसिला और एक अच्छे फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है
और ख़ास तौर पर ये एक अच्छी खबर थी। इसके बाद और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, या चले रहनुमा, बड़े लीडर्स तो छोड़ें, जो छोटे कारकुन वगैरह हैं उनकी भी रिहाई का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है खतीजा शाह से। तो मज़ीद भी आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो सिलसिला है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और रिहाई जो है वो होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं इनको भी रिहाई मिल रही है। नवाज़ शरीफ जो हैं, आज बड़ा सैड दिन भी था नून लीग के लिए, और वो इस वजह से कि कानून के मुताबिक ज़ाहिर सी बात है अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर जो सारे केस थे ओपन एंड शट केस थे, कोई उनकी कानूनी हैसियत नहीं थी कि उनमें इमरान खान साहब को कोई सज़ा होती। बहरहाल आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, नवाज़ शरीफ ने भी उसमें होना था, लेकिन ख़बर ये आई है जी कि नवाज़ शरीफ की अचानक से तबीयत नासाज हुई, जिसकी वजह से उस पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज़ शरीफ शिरकत नहीं कर सके, और पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास था वो ख़त्म हो गया, यानी कि मुलतवी हो गया, बग़ैर वो शुरू हुए। तो दौरे जो हैं वो दोबारा से पढ़ना शुरू हो गए हैं नवाज़ शरीफ को, और इन दौरों का जो सिलसिला है, जैसे कि पहले भी एक मरतबा मैंने, बल्कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि नून लीग के हक़ में बात करते हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं जी कि नवाज़ शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए था, और नवाज़ शरीफ अब बहुत जल्द ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। ये नारा नवाज़ शरीफ का होगा। पहले वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। तो उसका आगाज़ या उसकी एक जो झलक है वो देख ली है कि आज उनकी तबीयत नासाज होगी या दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि वो इन्हीं दौरों को बुनियाद बनाते हुए दोबारा इलाज के लिए लंदन में चले जाएं, और फिर उनकी जो वापसी है पता नहीं वो कब होती है। बड़ी मुश्किलों से 4 साल के बाद जो उनकी वापसी है वो हुई थी, लेकिन अब दोबारा उनकी कब वापसी होती है, अगर वो अभी दोबारा से वापस चले जाते हैं तो इसका कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल दौरे पड़ना शुरू हो गया नवाज़ शरीफ को। अच्छा, इसी पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत अली साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अगर मियाँ साहब की तबीयत वाकई ख़राब हो रही है तो समझ लें कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने जा रहे हैं, और मियाँ साहब वापसी की जो तैयारी है लंदन वो कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जो एक मैसेज दे दिया गया नवाज़ शरीफ साहब को इनडायरेक्टली कि आप तो कहते थे कि वापस आएंगे और मियाँ के नारे वजनगे और फिर उसके बाद हालात तब्दील होंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुसलसल इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। और अब इस हद तक पॉपुलैरिटी इमरान खान की हो चुकी है कि पोलिंग डे वाले दिन किस अवाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कप्तान के हक़ में देंगे ही देंगे वोट। और जहाँ तक धांधली का सवाल है तो 2-4-5 हज़ार वोटों तक भी अगर कुछ धांधली बिल फ़र्ज़ कर भी लें तो यहाँ पर तो मार्जिन ही कोई 60-70% है, यानी कि अगर 10,000 वोट है तो उसके बदले में 10-12 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ रहा है। अगर ये परसेंटेज को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा नहीं सकते हैं आप, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। और दूसरी तरफ कप्तान भी डटा हुआ है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब के जो कागज़ात नामज़दगी हैं उनको भी चैलेंज किया गया था, एतराज़ उसके ऊपर दायर किया गया था लाहौर के NA 122 से। तो इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होंगे या मंजूर, इस पर जो वो ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं गालिबन, उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया जो कि 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तो देखें अब वो क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तो मुस्तरद करते हैं तो फिर आगे अदालतों में इमरान खान साहब ये चैलेंज करेंगे मामला, और इमरान खान साहब का तोशा खाना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामला चैलेंज किया हुआ है। तो अगर इमरान खान साहब की एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर तो जो ये एक और रुकावट थी बड़ी, वो भी इमरान खान साहब की राह से दूर हो जाएगी। तो बड़ा ओवरऑल अगर आप अदालतों को देखें, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दिनों चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, और शायद किसी बैरून मुल्क वो अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं, सर्दियों की ये छुट्टियां हैं। तो इस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बहरहाल अगर शायद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब होते तो दोबारा से महफूज फ़ैसले कर लेते, और शायद वो पता नहीं कब सुनाते। बहरहाल मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पहले भी रिलीफ़ दिया है, और अभी भी ये एक बड़ा रिलीफ़ है जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो इमरान खान साहब की 2 दरख्वास्तें हैं वो मंडे वाले दिन से उनके ऊपर भी कोई पेशरफ्त होगी नेक्स्ट वीक में ही, क्योंकि कल फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे संडे और फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। तो मंडे के बाद बाकायदा नेक्स्ट वीक जो शुरू होगा तो एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो फिर ये सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज करेगा, तो एट द एंड वहाँ पर चीज़ें जाएंगी। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो ये रिलीफ़ हैं वो मिल चुके हैं,
और मज़ीद भी आप देखेंगे कि ये जो मुकदमे हैं खान साहब से ये ख़त्म होंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।